सो फाइनली टेक्नो ने अपनी स्पार्क सीरीज का एक नया मॉडल टेक्नो स्पार्क 30 को लॉन्च करने का फैसला कर लिया है। अब ये मोबाइल टेक्नो की तरफ से इंतहाई खूबसूरत किस्म के डिजाइन के अंदर आ रहा है। बैक साइड पे आप लोगों को एक पूरा रिंग देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर कैमरा सेटअप लगाया गया है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिजाइन बनाया गया है। और इसकी प्राइस कितनी होने जा रही है और इसके क्या क्या स्पेक्स है, कैमरा कितना है, बैटरी कितनी है और चिपसेट क्या लगाया गया है, सारी की सारी चीजें आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देख लीजिएगा ताकि इसमें किसी भी किस्म का पार्ट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान और आप देख रहे हैं दी उस्मान अदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए सबसे पहले तो इनका हाईलाइटिंग चीज जो सबसे टॉप के ऊपर इनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाने के बाद आप लोगों को नजर आती है वो है 4 इयर्स की लास्टिंग फ्लुएंसी, यानी कि 4 ईयर प्लस की लास्टिंग फ्लुएंसी। इसमें यह होगा कि 4 साल तक इसके अंदर फ्लुएंट ये मोबाइल चलेगा, इसके अंदर किसी किस्म की लैगिंग या इस तरह की चीज वो कहते हैं कि नहीं होगी। तो अगर ये सच है तो फिर तो ये कमाल की चीज होने जा रही है। इसी के साथ साथ यहां पर आप लोगों को जो कैमरा देखने को मिल रहा है वो है 50 मेगापिक्सल का कैमरा। अब यहां पर ड्यूल कैमरा सेटअप है और बकाया एक सिर्फ डिजाइन बनाया गया है और एक एलईडी फ्लैश लाइट है। जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया। जो दूसरा कैमरा लगा हुआ वो लेंस है 2 मेगापिक्सल का, आई थिंक लेंस लगाया गया है। और फ्रंट कैमरा जो यहां पर है वो 8 मेगापिक्सल का लगाया गया है। अब यहां पर आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 देखने को मिल जाएगा। यहां पर कलर्स की अगर बात की जाए तो 3 कलर जो है इस मोबाइल के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। एक मैजिक स्किन के नाम से कलर है जो कि हल्की सी ग्रीनिश टाइप की लुक प्रोवाइड करता है और उसी के साथ साथ यहां पर ऑर्बिट ब्लैक कलर है और साथ ही साथ ऑर्बिट व्हाइट कलर है। 3 किस्म के कलर्स यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं और ये तीनों कलर्स इंतहाई खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं। अब यहां पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों का इस मोबाइल से जो एक्सपीरियंस है वो सीमलेस होने जा रहा है और ये मोबाइल जो है वो 4 इयर्स प्लस तक आप लोगों को कोई किसी किस्म का लैग जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। यहां पर डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.7 इंच डिस्प्ले है जो कि 720 मल्टीप्लाई बाय 1600 पिक्सल्स के साथ आता है और ये डिस्प्ले जो है वो 120 हर्ट्ज के साथ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो 120 हर्ट्ज की वजह से इस डिस्प्ले का जो है वो स्मूथनेस काफी अच्छी होने जा रही है, लेकिन रेजोल्यूशन जो है वो 720p ही देखने को आप लोगों को मिलेगी। अब जब हम पहुंचते हैं इसके चार्जिंग वाले साइड पे तो यहां पर चीजें बहुत ज्यादा मजेदार होने जा रही हैं। सबसे पहले तो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग है जो कि नॉर्मली एक बात है, लेकिन उसी के साथ साथ यहां पर जो मजेदार चीजें की गई हैं वो मैं 1 बाय 1 आप लोगों को बताता हूं। अब यहां पर 5000 mAh की बैटरी तो दी गई है। इसी के साथ साथ 1000 दफा इस मोबाइल को अगर आप चार्ज करते हैं, मतलब 0 to 100 कंप्लीट चार्ज करते हैं, 1000 बार चार्ज करने के बाद फिर भी इस मोबाइल की जो बैटरी की परसेंटेज है वो 80% तक हेल्थ रहेगी। बैटरी की जो हेल्थ है वो 80% तक फिर भी मेंटेन रहेगी 1000 दफा चार्ज करने के बाद भी। और ये 1000 दफा चार्ज ये तकरीबन 4 सालों के अंदर इंसान करता है और 4 सालों के बाद भी इस मोबाइल की जो बैटरी है वो 80% हेल्थ अभी भी उसके अंदर मेंटेन रहेगी। अब यहां पर हर चीज को ना कुछ एक्स्ट्रा इन्होंने दिया हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूं उस मोबाइल के लिए। अब यहां पर स्पीकर्स की बात करते हैं तो स्पीकर्स को 3x तक जो है वो लाउडर किया गया, मतलब जहां पर जितना पहले स्पीकर मोबाइल्स के अंदर ये दिया करते थे टेक्नो वाले, अब ये उससे 300% जो है वो मजीद बूस्ट किया गया, मतलब 3x तक मजीद इसको बूस्ट कर दिया गया है। तो अभी ये मोबाइल की लाउडनेस जो है वो इंतहाई ज्यादा होने जा रही है और इस मोबाइल का जो है जैसे छोटे स्पीकर्स होते हैं उन जितनी आवाज मोबाइल प्रोवाइड करेगा। बात की जाए यहां पर IP रेटिंग की तो यहां पर IP54 की डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट देखने को मिल जाएगी। मतलब ये है कि यहां पर हल्का फुल्का अगर पानी चला भी जाता है बारिश वगैरह का तब भी आप लोगों को किसी किस्म की टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां पर इंटरनल्स की बात की जाए तो 8GB रैम और 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी और ये जो 8GB है इसको मजीद 8GB तक एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब 16GB तक की रैम के आप लोग मजे ले सकते हैं। और 256GB की स्टोरेज है। 128GB वाला भी वेरिएंट इसमें लॉन्च होने के चांसेस हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस के 256GB वाले ही के हैं। इसमें जो एक और मजेदार बात इन्होंने की है वो है वाईफाई के सिग्नल्स। बिलफर्ज आप लोग फ्लाइट के लिए मतलब एयरपोर्ट जाते हैं या फिर मॉल और कैफे वगैरह जाते हैं तो उस सूरत में आप लोगों को पता है कि कुछ जगहों पे फ्री वाईफाई दिया गया होता है। अब आप फ्री वाईफाई कनेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन होता है ये कि बहुत सारे लोगों ने भी कनेक्ट किया होता है और आप थोड़ा सा भी दूर जाते हैं तो सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का इंटरनेट सही से काम नहीं कर रहा होता, स्लो चल रहा होता है। अब यहां पर इन्होंने जो इसके अंदर टेक्नोलॉजी लगाई हुई है सिग्नल्स की वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म की टेक्नोलॉजी लगाई गई है। इससे होगा ये कि जैसे ही आप लोग कहीं पे वाईफाई वगैरह कनेक्ट करते हैं और लोगों के अगर बिलफर्ज ये 4 सिग्नल्स होते हैं ना वाईफाई के, वो
वो एक सिग्नल कम भी आ रहा है, 2 कम भी आ रहे हैं, लेकिन आपके सिग्नल्स कंप्लीट आ रहे होंगे। मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी ऐसी लगाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा सिग्नल ये कैच करती है, जिसकी वजह से आप लोगों को इंटरनेट की स्पीड बहुत ही अच्छी प्रोवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर ये वाला मजेदार किस्म का फीचर लगाया गया है मॉल्स, कैफेज या फिर फ्लाइट्स वगैरह के लिए। अगर आप कहीं जाते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह पे, तो उस सूरत में आप लोगों को सिग्नल्स के हवाले से जो वाईफाई के सिग्नल होते हैं, इस हवाले से किसी किस्म का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से भी बहुत सारे टेस्ट किए गए हैं, जो कि एक बहुत ही मजेदार बात होने जा रही है। अब उनमें कौन कौन से टेस्ट किए गए हैं और उसकी क्या क्या परफॉर्मेंस है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर 2000 टाइम इस मोबाइल को प्रेस किया गया फ्रंट और बैक दोनों साइडों से। मतलब इसको टेक्नो वाले बोलते हैं एक्सट्रीम ट्विस्ट टेस्ट। तो इस मोबाइल को किसी किस्म का उसमें इशू नहीं आया। उसके बाद जो सेकंड किस्म का इसमें ड्यूरेबिलिटी के लिए टेस्ट किया गया है वो है रोलर टाइम, यानी कि एक रोलर के अंदर इस मोबाइल को अटैच कर दिया गया, उसको घुमा दिया, मतलब वो घूमता रहा 600 टाइम उसको घुमाया गया और उसके बावजूद भी इस मोबाइल के अंदर किसी किस्म का इशू नहीं आया। फिर इसको हल्का फुल्का ड्रॉप किया गया, मतलब यहां से उठा के ऐसे फेंक दिया गया है। तो इसको 25,000 दफा फेंका गया इस तरीके से, और 25,000 दफा के बाद भी ये मोबाइल बिल्कुल ओके था, इसमें किसी किस्म का इशू नहीं आया। और USB प्लग इन, मतलब यहां पर जो टाइप सी की कनेक्टिविटी इन्होंने दी हुई है, उसके अंदर जो बार बार प्लग इन करते हैं चार्जिंग वगैरह के लिए, इन्होंने 20,000 दफा मोबाइल को प्लग इन और अनप्लग किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जैक खराब नहीं हुआ और ये मोबाइल बिल्कुल ठीक काम करता रहा है। तो ये कुछ ड्यूरेबिलिटी के हवाले से टेस्ट किए गए हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब यहाँ पर चिपसेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर G81 का चिपसेट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सेंसर्स की अगर बात की जाए तो फिंगरप्रिंट सेंसर की मद में आप लोगों को साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर स्पीकर्स की बात की जाए तो ड्यूल सिमेट्रिकल स्पीकर्स लगाए गए हैं, ड्यूल स्टेरियो स्पीकर्स ही हैं, लेकिन ये इसको इन्होंने नया नाम दे दिया है। और यहाँ पर अगर फ्रेम की बात की जाए तो फ्रंट यहाँ पर ग्लास है, वो डेफिनेटली हर मोबाइल का ग्लास ही होता है, लेकिन साइड की बॉडी और बैक साइड का जो फ्रेम है वो दोनों जो है प्लास्टिक बॉडी के अंदर आता है ये मोबाइल, और प्लास्टिक ही बैग के साथ आता है। तो उसके अंदर ग्लास या मेटल का कोई मजाक नहीं है, और इस प्राइस कैटेगरी के अंदर तो इतना ही बनता है। अब बात की जाए इसकी प्राइस की, तो एक्सपेक्टेड प्राइस की 40 से 45,000 रुपए होने जा रही है, तकरीबन 45,000 रुपए के करीब करीब ये बनती है ऑलमोस्ट। तो अभी लॉन्चिंग टाइम पे ज्यादा कंफर्म उसी टाइम पे होगा, लेकिन ऑन एस्टिमेटेड जो है वो 40 से ऊपर है और 45 के करीब करीब इसकी प्राइस बताई जा रही है। तो एक क्वेश्चन है कि क्या आप लोग 45,000 रुपए के बजट के अंदर ये मोबाइल परचेज करना पसंद करेंगे? अगर पसंद करेंगे तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा, अगर नहीं पसंद करेंगे तो नो लिख दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।